तवाबी में मशहूर टिक टॉकर लड़की लड़का निकल आया, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आपके जहन में भी मेरी तरह यही सवाल आया होगा कि आखिर गिरफ्तार क्यों किया। बहुत सारे मशहूर कॉमेडी शोज के अंदर भी लड़के लड़कियों का रूप धार कर एक्टिंग करते हैं, लेकिन उन्हें तो गिरफ्तार नहीं किया जाता बल्कि उन्हें पजीराई मिलती है, लोग उनको दाद देते हैं, लाखों बल्कि करोड़ों व्यूज हासिल किए जाते हैं। जैसा कि हमारे हमसाया मुल्क का एक मशहूर कॉमेडी शो है द कपिल शर्मा शो। वहां पर बहुत सारे अदाकार लड़के जो हैं वो लड़कियों का रूप धार कर एक्टिंग करते हैं, लोग उन्हें बहुत पसंद करते हैं। तो फिर सवाबी में ये जो लड़का है जो कि लड़की का रूप धार कर टिकटॉक वीडियोस बनाया करता था, आखिर इसे पुलिस ने क्यों गिरफ्तार किया। लेकिन रुकिए, यहां पर हकीकत जरा सी मुख्तलिफ है। नाज़रीन, सवाबी से ताल्लुक रखने वाले इस टिकटॉकर का नाम है अब्दुल मोइस। जिन्स है मर्द, लेकिन ये लड़की का रूप धार कर टिकटॉक पर वीडियोस बनाया करता था। बहुत सारी इसकी वीडियोस वायरल हुई। आगाज किया इसने लिपसिंग करने से, डांसिंग से, लेकिन बादअज़ां ये लड़की का रूप धार कर मुख्तलिफ पोज बनाकर नाजेबा वीडियोस बनाया करता, जिसके बाद इसकी वीडियोस इतनी वायरल हुई कि इलाके भर में बेचैनी मच गई। जैसे कि आपको मालूम है कि केपी के बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां पर मजहब को बहुत ज्यादा फॉलो किया जाता है। यानी कि अगर हम पाकिस्तान के बकिया सूबों से, शहरों से केपी के इलाकों को, शहरों को अगर हम कंपेयर करें तो हमें यह देखने को मिलता है कि केपी के अंदर मजहब को ज्यादा फॉलो किया जाता है, और वहां पर अगर आप गैर इखलाकी, गैर शरई हरकत करते हैं तो वहां आप फौरन पकड़ में आ जाते हैं। ऐसा ही अब्दुल मोइस के साथ हुआ जब इसने लिपसिंग और डांसिंग को छोड़ा और मुख्तलिफ पोज बनाकर नाजेबा वीडियोस बनाना शुरू की, तो इलाके भर के अमायदीन और आम आवाम में बेचैनी बढ़ना शुरू हुई और उन्होंने पुलिस को दरख्वास्त दे दी कि ये जो शख्स है तो लड़का, लेकिन लड़की का रूप धार कर मुख्तलिफ पोज बनाकर नाजेबा वीडियोस बनाता है, जिससे नौजवान नस्ल जो है वो मुतासिर भी हो रही है और इलाके भर में बेहजाई और जो गैर इखलाकी हरकत हैं वो बढ़ती जा रही हैं। जिसके बाद जो उस इलाके का चौकी इंचार्ज है आमिर खान, उसने फौरी तौर पर कार्रवाई की और अब्दुल मोइस को गिरफ्तार कर लिया। जिसके बाद अब्दुल मोइस ने एतराफ किया कि मुझसे गलती हुई, मैंने गैर इखलाकी वीडियोस बनाई और मैं उन पर शर्मसार हूं और आइंदा ऐसी कोई गैर इखलाकी हरकत या फिर वीडियो मैं नहीं बनाऊंगा। तो यहां पर यह मामला था। लेकिन क्या यह मामला इतना ही सीधा और आसान है कि एक शख्स ने गैर इखलाकी वीडियोस बनाई, पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया, उसने एतराफ जुर्म किया और उसके बाद उसे माफी दे दी गई। नाज़रीन, अगर आप टिकटॉक यूजर हैं या फिर आपके घर में कोई टिकटॉक यूज करता है, रील्स देखता है, वीडियोस देखता है, तो उसे मालूम है कि ये वो प्लेटफॉर्म है जिसका आगाज हुआ था तफरीह से। चाइना से ये शुरू हुआ, 20-30 सेकंड की वीडियोस वायरल होना शुरू हुई और फिर शोहरत का, व्यूज का, लाइक्स का, फॉलोअर्स का और बादअज़ां इनकम का इतना ख़ब्त लोगों के ज़हन पे सवार हुआ कि उन्होंने बेहयाई को प्रमोट करना शुरू कर दिया। गलत सही की पहचान खत्म हो गई, इखलाकी शरई तौर पर तमाम हदूदो क़यूद खत्म होती गई और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये तफरीह से शुरू होने वाली वायरल वीडियोस बेहयाई का रूप इख्तियार करती गई। आज आप देखते हैं कि हर छोटा बड़ा, नौजवान, औरत, मर्द, बूढ़ा टिकटॉक वीडियोस देखता है, रील्स देखता है और फिर ये तफरीक भी खत्म हो गया कि किसी के घर में वो वीडियोस कौन सी आ रही हैं, कैसा कंटेंट जो है आपके घर के बच्चे, खवातीन, मर्द, बूढ़े देख रहे हैं। लोग जो हैं वो ऐसी ऐसी वीडियोस बनाते हैं कि देखते हुए भी शर्म आती है। अब आपने देखा कि टिकटॉक लाइव के नाम से एक ऐसी बेहयाई का सिलसिला शुरू हुआ जिसकी रोकथाम के लिए दुनिया भर के जो कवानीन हैं वो शायद जो है वो बेबस नजर आते हैं। टिकटॉक लाइव के नाम पे बेहयाई और फाशी का ऐसा बाजार सरगर्म है और इस तरह की वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल होती हैं कि देखने वाला मुंह छुपाए फिरता है। इस तरह आप देखें कि तफरीह का एक जो प्लेटफॉर्म है कैसे गंदगी का ढेर बनता गया। तो अब वक्त आ गया है कि आप अपने घर में चेक एंड बैलेंस रखें कि आपके बच्चे के हाथ में जो मोबाइल है वो कैसा कंटेंट प्रोड्यूस कर रहा है, कैसा कंटेंट वो देख रहा है, उसके मोबाइल पर किस तरह की वीडियोस आ रही हैं। अब तो हर प्लेटफॉर्म पर जो भी आप टिकटॉक देखें, आप इंस्टाग्राम देखें, आप यूट्यूब देखें, फेसबुक देखें, एक ऐसा आपके पास मोड आ गया है जिसमें आप अपनी प्राइवेसी खुद सेट कर सकते हैं कि आपके बच्चे जो हैं वो इस तरह का कंटेंट ना देखें। तो खुदारा अपने बच्चों पर नजर रखें कि वो किस तरह का कंटेंट बना रहे हैं और किस तरह का कंटेंट
कंटेंट प्रोड्यूस करते हुए साथ साथ वो देख भी रहे हैं। तो वालिदैन से गुजारिश है कि खुदारा अपने बच्चों पर चेक एंड बैलेंस रखें कि उनके हाथ में जो मोबाइल है वो किस तरह का कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, किस तरह का कंटेंट देख रहे हैं, जिससे उनकी ज़हनी और जिस्मानी सेहत पर असर पड़ रहा है। देखने में तो ये छोटे छोटे काम लगते हैं कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ऐसे बहुत सारे गलत काम होते हैं, गलतकारियां होती हैं, फाशी पर मबनी वीडियोस बनती हैं, इससे क्या असर पड़ता है कि अगर चंद लाख लोगों ने देख लिया। लेकिन ये छोटे छोटे जो पत्थर होते हैं, इनसे जब किसी इंसान को ठुड्डा लगता है, ठोकर लगती है, तो वो मुंह के बल गिरता है और इससे जो फर्क पड़ता है वो आम फर्द को नहीं, आम फर्द से लेकर मुआशरे को पड़ता है और फिर ये जो माशरा है ये बेरा रवी का शिकार हो जाता है। तो आज मेरी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों पर, इर्द गिर्द माहौल पर नजर रखें ताकि मुआशरे के अंदर ये जो राइज बेहयाई है, फाशी है, इसको कम किया जा सके।